नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस घटना के चलते श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बंद हो गया है। इसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार के जानी नुकसान से बचाव रहा है। जानकारी के अनुसार जोजिला इलाके के ऊंचे इलाकों में बादल फटने से मलबा जमा हो गया और जोजिला में रंगा मोड़ के पास श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बंद हो गई। इस घटना के बाद प्रभावित हिस्से पर आवाजाही रुक गई है। राजस्थान में हाईकोर्ट की सुरक्षा में कथित तौर पर एक चूक की घटना हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई और 5 मुकदमों की फाइलें ही हटा दी गई। इसकी वजह से इन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। ये मामले राजस्थान पुलिस की एसओजी के थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और घटना की तह में जाकर दोषी का पता लगाने की जाँच शुरू कर दी गई है। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर हाईकोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से भारत वापस लाने में सफलता मिली है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और सख्त रवैया अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सरगना और भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने की सफलता हासिल की है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा व्यवस्था को लेकर बदलाव किया गया है। 15 अगस्त से श्री राम लला के सभी अर्चकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू होगा। अब सभी पुजारी एक समान पीत वस्त्र धारण करेंगे। नए ड्रेस कोड के तहत गर्मी के मौसम में अर्चकों के लिए धोती और उत्तरीय निर्धारित किया गया है। ये वस्त्र सिले हुए नहीं बल्कि बिना सिले हुए रेशमी होंगे। मौसम बदलने के साथ वस्त्रों की प्रगति बदलेगी, लेकिन उनका रंग पीत ही रहेगा। शरद और ठंड के मौसम में अर्चकों को मौसम के अनुरूप ऊनी वस्त्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शुक्रवार को अनूपगढ़ दौरे से कांग्रेस और पुलिस के बीच टकराव ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। अनूपगढ़ का जिला दर्जा खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की चेतावनी के बीच कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने थाने बुलाया। कांग्रेस ने इसे डिटेन करने की कार्रवाई बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि नेताओं को केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिला बनने के बाद अनूपगढ़ का दर्जा निरस्त किए जाने के बाद पहली बार क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के विरोध और अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। राजस्थान में बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में जुटे करीब 5,000 फील्ड रिस्पांस टीम कार्मिकों को अब दुर्घटना बीमा पर सुरक्षा कवच मिलेगा। ऊर्जा विभाग की पहल पर एफटीआर सेवा प्रदाता कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत प्रत्येक एफटीआर कार्मिकों को अधिकतम 30 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होगा। शारीरिक निशक्तता की स्थिति में 15 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिल सकेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में गुरुवार को विद्युत भवन में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्वतंत्रता दिवस और इसके अगले दिन होने वाले वीआईपी दौरे को देखते हुए शहर में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल और प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया गया है। पुलिस की टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख रास्तों पर नाके लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों और लोगों की जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ने अमित शाह के प्रस्तावित हवाई मार्ग से अलवर पहुंचने के कार्यक्रम को देखते हुए जिला मुख्यालय क्षेत्र को रेड जोन यानी नो ड्रोन जोन घोषित किया है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मामलों में सक्रिय रुख अपनाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में छापेमार कार्रवाइयों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा हमला बोला है। डोटासरा ने दावा किया है कि शासन के उच्च स्तर पर यह स्पष्ट संदेश जारी किया गया है कि अब आगे से किसी भी तरह के अधिकारी को किरोड़ीलाल मीणा के साथ इस तरह की छापेमारी में जाने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन क्षेत्र में एक बार फिर जिंदा बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। रामबाग से सुई जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से खेत में रेत के दबे हुए पुराने जिंदा बम मिलने की सूचना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौके पर करीब 7 से 8 बम बताए जा रहे हैं। बम मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में चिंता का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जानकारी मिलने के बाद महाजन पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल बाबूलाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।
हनुमानगढ़ जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत तलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और नशा तस्कर मोहम्मद दीन उर्फ निक्कू खां की करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित संपत्ति फ्रीज की है। पुलिस के अनुसार मोहम्मद दीन उर्फ निक्कू खां पुत्र नवाब उर्फ नवाबुद्दीन तलवाड़ा झील के वार्ड नंबर 4 का निवासी है। कार्रवाई के दौरान उसके वार्ड नंबर 4 से रिहायशी मकान और करीब 20 बीघा भूमि को फ्रीज किया गया। दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। जयपुर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले स्पाइस जेट की इंटरनेशनल फ्लाइट आज भी काफी देरी से उड़ान भरेगी। फ्लाइट का निर्धारित टेक ऑफ समय शाम 5:55 है, लेकिन आज यह फ्लाइट करीब 4 घंटे 40 मिनट की देरी से रात 10:35 पर जयपुर से दुबई के लिए रवाना होने की उम्मीद है। पैसेंजर्स के अनुसार यह फ्लाइट कई बार 2 से 5 घंटे तक देरी से संचालित होती है। ऐसे में इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को जयपुर एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। नागौर में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जारी ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर रामना राजपूत समाज ने विरोध जताया है। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने खींवसर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सर्वे के आंकड़ों की निष्पक्ष जांच करवाने और वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है। समाज ने मांग पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समाज के युवा नेता भंवर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े रामना राजपूत समाज की वास्तविक जनसंख्या को नहीं दर्शाते। उनका आरोप है कि सर्वे के दौरान कई परिवारों तक पहुंच नहीं बनाई है। उदयपुर शहर में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। कैचमेंट एरिया में 2 दिनों में हुई बारिश के बाद फतेह सागर झील में चिकलवास फीडर के जरिए पानी की शुरुआत हो गई है। उदयपुर शहर और आसपास के गांवों में आज सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर जारी है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता नितेश नायक के अनुसार चिकलवास फीडर से फतेह सागर झील की ओर पानी की आवक रात्रि 1 बजे से प्रारंभ हो गई। फतेह सागर झील में मुख्य रूप से पानी छोटा मदार और बड़ा मदार तालाब पर चादर चलने के बाद मदार नहर से होकर यहाँ आता है। अलवर में आज सुबह हुई अच्छी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जिला हॉस्पिटल, बिजली घर चौराहा, भगत सिंह चौराहा और अंबेडकर सर्किल के आसपास के सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। जिला हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर पानी जमा होने के कारण मरीज और उनके परिजन पानी के बीच से निकलते नजर आए। सुबह हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिका के विभिन्न राज्य 15 अगस्त 2026 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणाएं कर रहे हैं, जो भारत की विरासत, विविधता और अमेरिकी ताने बाने में इनके प्रवासी समुदाय के बढ़ते योगदान को प्रदर्शित करता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स के बाद अब डेलावेयर राज्य ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की है। डेलावेयर ने 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस घोषित किया है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न समुदायों में मौजूद अनेक संस्कृतियों और परंपराओं से डेलावेयर मजबूत हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।